लेकिन दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएच मान के विषय पे, अर्थात पीएच मान क्या होता है, पीएच मान किसे कहते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को देखना होता है पीएच मान पढ़ने से पहले कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में डालने पर अपना रंग बदल देते हैं, अर्थात उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, सूचक कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद आता है सूचक के प्रकार। तो सूचक को दो प्रकार में बांटा गया है, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? तो कहते हैं कि ऐसे सूचक जो प्राकृतिक पदार्थ जैसे हल्दी, लिटमस आदि से प्राप्त हो जाते हैं या फिर उसमें विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग को देखना है कि लिटमस क्या होता है। लिटमस किसे कहते हैं? तो दोस्तों, लिटमस पत्र का उपयोग अम्लीय या क्षारीय अर्थात अम्ल या क्षार परीक्षण में किया जाता है। यह आप लोग को देख रहे होंगे, एक लाल लिटमस पेपर होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है। ठीक, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है, अर्थात नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में, अर्थात अम्ल में डुबोने पर नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। और यही क्षार के साथ किया जाए, अर्थात किसी क्षार को ले लिया जाए और उसमें लाल लिटमस पेपर डाला जाए तो वो कैसा हो जाएगा? नीले रंग का में बदल जाएगा, अर्थात नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पीएच मान क्या होता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिटमस पेपर सॉल्युबल अर्थात अम्ल में डालने पर कैसा रंग में परिवर्तन कर देता है। ये इस वीडियो के माध्यम से या इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर अर्थात नीला लिटमस पेपर लिया गया है और उसको एसिड में डुबोया जा रहा है, यानी कि अम्ल में डुबोया जा रहा है, तो उसका रंग परिवर्तित होकर लाल हो जा रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर अर्थात अम्ल में डालने पर वो कैसा हो जाता है? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यही अगर दूसरे को देखा जाए, अर्थात एक रेड लिटमस पेपर लिया जाए, यानी लाल लिटमस पेपर को जब किसी क्षार में बेस सोल्यूशन है उसमें डाला जाता है तो क्या हो जाता है? ये लाल लिटमस पेपर है, ये परिवर्तित हो जाता है नीले में, अर्थात ब्लू रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों अगर यूनिवर्सल पीएच पेपर लिया जाए अर्थात सार्वत्रिक सूचक लिया जाए, तो अगर वो येलो रंग का दिख रहा है, ठीक, उसको जब बेसिक सोल्यूशन में डाला जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि क्षारीय विलयन में डाला जाता है, तो वह नीले रंग में परिवर्तित होता है, जिसका पीएच मान आप लोग अप्रोक्सीमेटली देख रहे होंगे लगभग 12 के बराबर होता है। और ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो पीएच का सारणी है अर्थात पीएच स्केल दिया गया है, इस रंगों से आप पता कर सकते हैं कि जो विलयन होगा वो किस प्रकार का प्रकृति शो करेगा। अगर वो ज्यादा रेड शो कर रहा है अर्थात वो अम्लीय है, ठीक है, और वो नीला या बैंगनी शो कर रहा है तो कह सकते हैं कि वो बहुत अत्यधिक क्षारीय है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, पीएच मान। पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो पीएच मान के विषय में यहाँ पे देखिए बात किया गया है कि पीएच मान किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कोई विलयन है, उस विलयन में उपस्थित H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक H+ आयन की सांद्रता H कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला ये आपको दिया होगा, पीएच बराबर -log H+ आयन। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कहते हैं पीएच का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पीएच का पूरा नाम होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, पीएच मान का मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन होता है। पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है? तो जैसे पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन
उसी तरह POH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, OH का पावर, OH का पावर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे बताया गया है कि यदि H+ आयन अधिक है, अर्थात 10 से 7, 10 के पावर 7 अप्रोक्सीमेटली इसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो इसका पीएच मान 7 से कम आता है। ठीक, इसका जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है और विलयन अम्लीय होता है। ठीक, यही H+ आयन सांद्रता 10 के पावर 7 के बराबर था, इसका पीएच मान 7 के बराबर हो जाता है, तो विलयन उदासीन हो जाता है। और यही H कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि 10 की पावर 7 अर्थात पीएच मान उसका 7 से अधिक हो जाता है, तो विलयन आपका क्षारीय हो जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही आसान क्वेश्चंस को लिए गए हैं और जो पेपर्स के लिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -8 मोल है, m है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों आप H+ आयन की सांद्रता जो है जो दिया हुआ है उसको आप लोग नोट कर लेंगे। कितना दिया हुआ है, ये 10 की पावर -8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इससे रिलेटेड पीएच मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग दोस्तों जाते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, इसी पे हम लोग रखेंगे और लॉग के मान को याद करेंगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, लॉग के मान याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो यहाँ पे माइनस लॉग, यहाँ पे 10 की पावर -8 रख देनी है और लॉग की फॉर्मूला क्या है, ये जो घात होता है वो आगे आ जाता है। ठीक, तो -8 आगे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे -8 अगर आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा और लॉग 10 हो जाएगा। ठीक, और लॉग 10 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी। अब 8 में 1 का गुणा करेंगे यानी 8। विलयन जो है वो उसका पीएच मान आपका आया हुआ है कितना, 8 दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसका जो पीएच मान है वो 8 है, अर्थात विलयन अम्लीय नहीं क्षारीय है। क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी बात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आप लोग को दिया गया है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 गुना 10 की पावर 8 -8 मीटर मोल है, मतलब m है। तो ये H+ आयन की सांद्रता दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग को 2 गुना 10 की पावर -8 m। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और यह भी ज्ञात कीजिए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय चेक करने के लिए फिर से वापस से पीएच मान निकालेंगे और पीएच मान बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता जो है वहाँ पे इसका मान रख देंगे, ये वाला मान। ठीक, तो माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता 2 गुना 10 की पावर 8 माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, आपका कॉमन ले सकते हैं, लॉग 2 गुना यानी 2 प्लस लॉग 10 की पावर -8। ठीक है, ये -8 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा आगे करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप ले लेंगे क्या क्या बचा था, लॉग 2 माइनस बाहर था आपका। ठीक है, प्लस वो 10 की पावर 8 यहाँ क्या था, लॉग 10 की पावर -8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस लॉग 2, ये 8 आगे जाएगा। ठीक, तो -8 लॉग, ठीक है, ये 10, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 8 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये घटाएंगे तो 8 में से 0 इतना इतना घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 0। इसके बाद 9 इधर हो गया, 9 में से 8 1 गया 8। ठीक है, यहाँ पे 9 और 9 में से 3 गया आपका 6.7, यानी इसका जो आया पीएच मान, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई यानी 7.698। ठीक है, यानी ये भी 7 से अधिक आया हुआ है, अर्थात ये जो विलयन है वो भी क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वर्क है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और पीएस से संबंधित शॉर्टकट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।